बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बहनों, भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों। आज के हम इस रोशन ख्याल इस्लामी मालूमाती और तालीमी वीडियो में हम मारूफ सीरतुल जन्नान से माखूज तफसीर सूरह अल-माइदा आयत नंबर 118 की तफसीर बयान कर रहे हैं। तो बराए मेहरबानी इस वीडियो के आखिर तक हमारे साथ रहें। और इसकी तिलावत हम सुबह 6 बजे कर चुके हैं उर्दू और इंग्लिश तर्जमे के साथ, और अब इसकी तफसीर बयान कर रहे हैं। तो दोस्तों, अल्लाह ताला ने इस आयत में फरमाया जिसका तर्जमा ये है, अगर तो इन्हें अजाब दे तो वो तेरे बंदे हैं, और अगर तू इन्हें बख्श दे तो बेशक तू ही गलबे वाला, हिकमत वाला है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मालूम होगा कि कौम में बाज लोग कुफर पर नसर रहे, बाज शर्फ ईमान से मुशर्रफ होने, इसलिए आप अलैहिस्सलाम के बारगाह इलाही में ये अर्ज है कि इनमें से जो कुफर पर कायम रहे उन पर तो अजाब फरमाए। तो बिल्कुल हक को बजा और अदल इंसाफ है, क्योंकि उन्होंने हुज्जत तुम्हारा होने के बाद कुफर इख्तियार किया, और जो ईमान लाए इन्हें तो बख्शे तो तेरा फजल करम है और तेरा हर काम हिकमत में है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस आयत मुबारका को पढ़कर अल्लाह ताला की बारगाह में अपनी उम्मत के लिए दुआ फरमाई। चुनांचे हजरत अब्दुल्ला बिन अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान पाक में से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की इस कौल की तिलावत फरमाई, जिसके तर्जमा है, ऐ मेरे रब, इन बुतों ने बहुत से लोगों को गुमराह कर दिया है। जो शख्स मेरी पैरवी करेगा वो मेरे रास्ते पर है। और वो आयत पढ़ी जिसमें हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का ये कौल है, जिसका तर्जमा है, ऐ अल्लाह, अगर तू इनको अजाब दे तो ये तेरे बंदे हैं, और अगर तू इनको बख्श दे तो तू गालिब हिकमत वाला है। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 दुआ बुलंद कर दिए और रोते हुए अर्ज करते हुए, ऐ अल्लाह, मेरी उम्मत मेरी उम्मत। अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ जिब्राइल, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाओ और इनसे मालूम करो, हालांकि अल्लाह ताला खूब जानता है कि इन पर इस कदर गिरा क्यों तारी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हाजिर हुए और हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मालूम करके अल्लाह ताला की बारगाह में जवाब अर्ज किया दिया। हालांकि अल्लाह ताला खूब जानता है। अल्लाह ताला ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम से फरमाया, ऐ जिब्राइल, मोहम्मद के पास जाओ और इनसे कहो कि आपकी उम्मत की बख्शिश के मामले में हम आपको राजी कर देंगे और आपको रंजीदा नहीं करेंगे। इस हदीस पाक से चंद बातें मालूम हुई हैं। नंबर 1, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत पर कमाल दर्जे के शफीक और मेहरबान थे और उम्मत की भलाई और बेहतरी में कोशा रहते थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के लिए किसी शर्त और कैद के बगैर बख्शिश की दुआ मांगी। नंबर 2, इस उम्मत के मरहूम के लिए अजीम बिशारत है कि अल्लाह ताला इस उम्मत के बख्शिश के मामले में अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राजी फरमाएगा। नंबर 3, अल्लाह ताला की बारगाह में इसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाम बहुत बुलंद है कि सब कुछ जानने वाला होने के बावजूद हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में भेजा, और इससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत और शर्फ को ज़ाहिर फरमाता है। नंबर 4, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला की बारगाह में मकबूलियत के इतने अल्लाह मुकाम पर फैज है कि अल्लाह ताला आपकी अजमतों को ज़ाहिर फरमाता है और आपको राजी फरमाता है। आला हजरत इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह इलाही में अर्ज करते हैं, और इन्हीं की अल्फाज में हम भी अर्ज कर गुजार हैं कि अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें कुरान मजीद पढ़ने, तफसीर पढ़ने और सुनते रसूल पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।